सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एक वादी ब्लॉग एंड गुड मॉर्निंग। और आप सभी को संतान सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है संतान सप्तमी और बहुत सारी लेडीज़ आज फास्ट रखती होंगी। और ये जो व्रत है ये अपनी संतान के लिए किया जाता है। लोग कहते हैं सिर्फ लड़के के लिए, पर मेरा मानना है लड़का हो या लड़की दोनों के लिए रखना चाहिए, क्योंकि संतान तो हमारी दोनों ही है। सो गाइस, मेरा मॉर्निंग का काम लगभग हो चुका है और आज एक स्कूल चला गया है। आज मैंने उसे छोड़ने गए हुए हैं और मेरा झाड़ू लग चुका है, काम हो गया है, बस सिर्फ पोछा लगाना है और मैं नहाऊंगी। फिर उसके बाद पूजा करूँगी और जो मेन पूजा है वो शाम को होती है इसकी, जो है संतान सप्तमी की। और कल ही मैं सामान ले आई हूँ, बट प्रॉब्लम ये हुई है कि ये जो मेरी सेकंड पूजा है 2 साल मुझे मालूम नहीं चला, पर मतलब पता नहीं चल पाया कि कब है और छूट गया। फिर जब मैंने स्टार्ट किया पिछले साल तो हमारे यहाँ पहले धागे से रहते हैं और जो सेकंड है उस पर हमें चांदी की चूड़ी बनवानी होती है। तो क्या है ना कि चांदी की चूड़ी यहाँ पे मिल नहीं पाया और मुझे कल ही पता चला कि आज है। तो प्रॉब्लम ये हुई कि कहीं भी यहाँ आसपास ज्वेलरी शॉप नहीं है, जाना पड़ेगा कहीं दूर। और कल हस्बैंड के साथ पास बिल्कुल टाइम नहीं था, आसपास था नहीं तो मैं खुद जाके ले आती। तो इस वजह से इस बार फिर से मुझे धागे से ही रहना पड़ेगा, जिसमें कि कुछ उससे होते हैं कि 7 गांठें लगानी है तब जाके पहनना है। वो चूड़ी भी डिफरेंट तरह से बनती है। तो अब मैंने सोचा है कि नेक्स्ट ईयर मैं चूड़ी को बनवाऊँगी। तो मैं शाम को पूजा करूँगी, तब मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी हमारे यहाँ कैसे होती है पूजा। चलिए अब लगा लेते हैं पोछा। आज भी गया तो थोड़ा सा बैठ गई थी, रेस्ट करने लगी थी। काम कर लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं आगे। बने रहिए मेरे चैनल पे। सो गाइस, मैंने यहाँ पे पोछा लगाना स्टार्ट किया। मैं सोचा जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, फिर नहाते हैं और नहा के अपना पूजा करेंगे ताकि पानी पी सके। बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी और सुबह सुबह बहुत प्यास लगती है। और सुबह जब आद्विक चला गया उसके बाद मैंने स्टार्ट किया तो बहुत प्यास लग रही थी। 10 बज चुके थे। ये मेरा मॉर्निंग का शेड्यूल। सो गाइस, मैंने नहा लिया है, अब करेंगे पूजा और फिर बनाएंगे अपने लिए चाय। बहुत प्यास लगी है, चलिए पूजा करते हैं, फिर आगे आपसे बने रहिए मेरे ब्लॉग पे। फिर गाइस, मैंने की पूजा। जो मेरे सुबह का रूटीन है, मैं डेली भोलेनाथ का शिवलिंग पे जल चढ़ाती हूँ और वो जल मैं अपने बच्चे को पिलाती हूँ। और मेरी सासू माँ जब रहती थी तो मैं उन्हें पिलाती थी यहाँ पे, जब मैं घर जाती हूँ तो उन्हें पिलाती हूँ। तो ये मैं सुबह की मॉर्निंग की पूजा कर रही हूँ। वैसे बोलते हैं चुन्नी रखना चाहिए, पर मैं अक्सर भूल जाती हूँ और मैं ऐसे ही कर लेती हूँ पूजा। सारी पूजा करने के बाद मैं सोचा आरती करके फिर मैंने सोचा कि फिर पानी पियेंगे। और सुबह बहुत तेज़ प्यास लगती है। सो गाइस, मैं गई हुई थी आद्विक को बाहर लेके और मुझे लगा नहीं था इतनी तेज़ बारिश आएगी। और मैं ना ही छाता ले गई थी और ना ही उसका रेनकोट, और इतनी तेज़ बारिश आई मुझे रास्ते में भी वेट करना पड़ा फिर जाके। और इतनी तेज़ रास्ते में बारिश होने लगी, मुझे लगा कैसे जाऊँगी। फिर खैर पहुँची और फिर बारिश रुक गई और सेम सिचुएशन में हुआ जब मैं वापस आई। बहुत तेज़ बारिश है गाइस, ये देख सकते हैं आप लोग। और अभी तो कम हो रही है, पूरा भीग गई हूँ, देख सकते हैं। सारे बाल हाल मेरे भीग गए, मेरे कपड़े भी भीगे हुए हैं सारे, देखिए। चलिए मिलते हैं, अब हो रहा है टाइम मेरी पूजा का, तो बताते हैं आपको। सो गाइस, मैंने पहले बनाए पोहे। 7 पोहे भगवान को चढ़ाते हैं, 7 पोहे खुद खाने के लिए वो चढ़ाते हैं। फल चढ़ाते हैं, फूल। और इसमें पूजा होती है शंकर पार्वती जी की और मतलब पूरे परिवार सहित। तो इनको चढ़ाते हैं ये, और सिंपल पूजा होती है, कुछ नहीं। गौर रखते हैं, तो मैंने गौर रखा हुआ था। तो ये शाम की पूजा मैं करी थी। मैंने पोहा बनाया पहले और घी के पोहे बनाए थे इनके लिए, मतलब घी में तल के। और बाकी पहले बना लिए घी के पूजा के लिए, फिर बाकी मैंने बनाए थे आद्विक के अपने खाने के लिए अलग, मतलब अपने नहीं, आद्विक के खाने के लिए। और तो गाइस, मैंने यहाँ देखिए पोहा चढ़ाया है, ये प्रसाद का और फल। और अब मैं जा रही हूँ कथा पढ़ने के लिए, क्योंकि उनकी कथा पढ़ी जाती है। और अब मैं करूँगी आरती। और आद्विक मुझसे कह रहा था कि मुझे दे दो घंटी, मैं बजाऊँगा। तो घंटी वो बजा रहा था, तो मैं इसको देख रही थी, क्योंकि ये बहुत कलाकारी करता है और कुछ ना कुछ छेड़ता रहता है। और बहुत ज़्यादा बाल बिखरे हुए थे, गीले भी थे, तो मुझे ऑलरेडी इसको कोल्ड हो रखा था। मुझे लगा कहीं ज़्यादा ना हो जाए, तो उसके बाद बहुत चिंता हो रही थी और इसी के लिए फास्ट रखा था। बस यही प्रे कर रही थी कि बस मेरा बेटा अच्छा रहे और स्वस्थ रहे, क्योंकि बहुत बीमार रहता है।
मैंने इससे कहा मुझे दे दो घंटी, क्योंकि ये खेलने लगा था। तो गाइस इस पूजा के लिए वैसे जो है चांदी की चूड़ी चाहिए थी मुझे, बट वो थी नहीं। अब ये मौसम्मी मांग रहा था, तो मैंने इसका जो सुबह का प्रसाद था वो मैंने दे दिया था। तो मैंने आरती करी और फिर उसके बाद मैंने जो धागा चढ़ाया था उसको धागे को अपने हाथ में बांधा, और पुआ फिर मैंने थोड़ी देर बाद पुआ जो पूजा में चढ़ाया था, 7 पुए जो हैं या फिर पंडित जी को दे दीजिए या फिर गाय को खिला दीजिए। और 7 पुए आपको खुद खाने होते हैं शाम को, और किसी को देना नहीं होता है, ऐसा होता है। तो मैंने वो 7 पुए खुद खाए, और सच्ची में मतलब 7 पुए मुझसे खाए नहीं जा रहे थे, रियली मैं आपको बता रही हूँ। पूरा दिन मैंने बस चाय पी थी और एप्पल खाया था एक, लेकिन मतलब मुझे उतनी भूख नहीं लगी थी, और अगर लगी तो इतने शायद 7 पुए एक साथ खाना इम्पॉसिबल है। तो गाइस अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे ब्लॉग्स को लाइक करें, और मेरे जितने भी शॉर्ट वीडियोज़ आ रहे हैं उनको भी लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।